लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं धीरं राजीवनेत्रं जीवनेत्रं रघुवान् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं कारुण्यरूपं करुणाकरं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं श्रीरामचन्द्रं शरणं शरणं प्रपद्ये। प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और भाइयों बहनों, आज की इस विशेष सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा आपको ज्ञात है, आज हम दो काम करने जा रहे हैं। पहले तो हनुमान जयंती के अवसर पर हमने इस पटल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसमें करीब 60-70 लोगों ने भाग लिया और हनुमान चालीसा का करीब 17 घंटे में पुष्पतले करीब 17 घंटों में 271 बार पाठ हुआ। और आप सबने बहुत अच्छा पाठ किया, बड़ा सबका सहयोग रहा। जो हमारे संचालक भाई बहन थे, उन्होंने बड़ा श्रम किया। पुष्पलता जी, आप बार बार क्यों आपको अपने आप को कर रही हैं unmute? तो उसके बाद में इस पर विचार हुआ कि आगे क्या करना चाहिए। और चर्चा विचारणा के बाद में ये निर्णय हुआ कि सबका कुछ लोगों का फीडबैक ये था कि इस तरह के पाठ वगैरह का आयोजन नियमित रूप से हमें इस पटल पर करना चाहिए। तो संचालकों से बात हुई और ये निर्णय किया गया कि हम सप्ताह में हर महीने में पहले शनिवार को, प्रथम शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे इस पटल पर। और इस प्रयोग को देखते हैं कैसे जाता है। और इस तरह का एक पाठ हम कर रहे हैं कि आपको कई लोग, कई मित्रों को पता है, हर मंगलवार को इसी पटल पर हम संक्षिप्त रामायण का पाठ करते हैं, जो रामचरितमानस ही है, पर उसका एक बहुत संक्षिप्त वर्जन है जिसमें सिर्फ 1008 पंक्तियां हैं। और वो पाठ करीब 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। और सुंदरकांड के पाठ में भी करीब दो दो घंटे चाहिए। तो ये निर्णय लिया गया है और इसको हम जून से इम्प्लीमेंट करेंगे। जून में प्रथम शनिवार संयोग से 1 जून ही है, तो पहले प्रथम जून को प्रभु ने चाहा तो ये पाठ होगा। तो जो हम इस तरह का जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो जैसे हम, कोई नई बात तो है नहीं, हम कोई नया काम करने नहीं जा रहे। वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गीता पारायण सब होते आए। तो प्राय हमने देखा है जो अब जब तक ये ऑनलाइन वगैरह का चक्कर रहता, तब तक और अभी भी जब पाठ होता है फेस टू फेस, तो 2-3 तरीके से होता है। एक तो आदमी भाई अपने घर में अकेला पाठ करता है मस्ती से, जिसको उसके जैसा पाठ करना है करे, राइट। तो चाहे आराम से करे, 2 घंटे में करे, 10 मिनट में करे, 3-4 घंटे में करे, तो उसकी मर्जी है। दूसरा भाई अपने परिवार के जनों में, भाई बहन, 4-5 लोग, 4-5 दोस्त, यार दोस्त मिलकर चलो आज यार बैठ के पाठ करते हैं। तो वो अपना मस्ती से जैसा वो पाठ करना चाहें करें, बीच में भजन गाएं, चौपाई गाएं। हमें पता है, मैं राजस्थान में भरतपुर राज्य डिस्ट्रिक्ट में कि मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, पर मेरी जड़ें वहाँ पर हैं। तो वहाँ पे जब पाठ होता है हनुमान चाल, इस तरह का, सुंदरकांड का, रामायण का, तो बीच में कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर तो कृष्ण ब्रजभूमि में वो क्षेत्र हो रहा है रामायण पाठ, और बीच में जब कान्हा जी के भजन गा रहे हैं, तो मन मस्ती है। तो भगवान तो एक ही है, आप चाहे राम को चाहे कृष्ण को, दोनों का मतलब एक ही है। पर जब बहुत सारे लोग होते हैं, 100, 150, 200, 400, 500 लोग पाठ, तब थोड़ा सा एक अनुशासन आवश्यक है। तो कई बार तो क्या होता है कि चलो भाई हमारे बेटे का रिश्ता हो गया, चलो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो एक पार्टी बुला लेते हैं। पार्टी, आजकल पार्टियां बहुत हैं हमारे यहाँ ये पाठ करने वालों की। तो कोई जितनी प्रसिद्ध पार्टी उतना उसका रेट होता है। कोई 10,000 लेगा, कोई 20,000 लेगा, कोई 1 लाख लेगा, 5 लाख लेगा। ऐसे बड़े बड़े सुंदरकांड के पाठ करने वाले, उनको महीनों महीनों या सालों पहले बुक हो जाते हैं, लाखों रुपये उनकी फीस है।
तो वो आते हैं तो वो पाठ करते हैं, वो स्वयं पढ़ते हैं या उनके चेले चपाटे होते हैं, वो गायन वाद्य वगैरह बजाते हैं। बाकी लोग या तो साथ में पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, या फिर इधर उधर की मोदी की, राहुल गांधी की, दुनिया भर की बातें बातें करते रहते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि अरे उन्होंने बुलाया तो नहीं जाएंगे, तो उनको बुरा बुरा लग जाएगा। जब हम ये ऑनलाइन करते हैं तो हमें एक अनुशासन की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर सब लोग हम बोलने लगेंगे तो ना किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता है, चाहे वो हम इवन चार लोग बैठे हों, चार लोग एक साथ बोले तो करेंगे तो बस बिल्कुल केओटिक हो जाएगा। तो जब हम ऑनलाइन पाठ करेंगे तो एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता है माइक्रोफोन पर। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग पाठ नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी जो बैठे हों अपना बैठ के आराम से पाठ कर रहे हैं। जैसे हनुमान चालीसा, जो जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बाकी लोग सुन रहे थे उसको, और सुन रहे थे, और कई लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ थे तो उन्हें हनुमान चालीसा पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं। और इस तरह सुंदरकांड का पाठ होगा तो जो बोल रहे हैं, जो उस समय पढ़ रहे हैं माइक्रोफोन पे, वो तो पढ़ेंगे ही, बाकी लोग उसको सुनेंगे और मनी मन उसका पाठ भी करेंगे। और मनी मनी क्यों, भी आप म्यूट हैं तो आप अपना आराम से खूब जोर से पाठ करिए, पर एज लॉन्ग एज यू आर म्यूट। तो ये थोड़ा सा एक फर्क है फेस टू फेस पाठ करने में और ऑनलाइन पाठ करने में। ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चले इसलिए मैंने एक संचालकों की एक सूची बनाई है, उनके नाम मैं बाद में घोषित करूंगा, आज मैं आवश्यक नहीं समझता। ये संचालक वो हैं जो ये हमारे मंगलवार के पाठ को पिछले 3 साल से चला रहे हैं, 2.5 3 साल, जितना भी समय हो गया, आई थिंक 2021 से चल रहा है। और उनको बहुत बड़ा अनुभव है। उनके पास बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि जिस दिन पाठ हो वो बिल्कुल व्यवस्था से चले। तो इसलिए कुछ हमने नीति नियम बनाए हैं। वो नीति नियम बड़े ऑब्वियस टाइप है, कोई कहने वाली बात नहीं है, पर कई बार कहना ठीक रहता है कि भाई चलो कोई मन में कन्फ्यूजन नहीं हो। तो मैं उस नीति नियमों पर भी जाता हूँ एक एक करके। और उसमें अगर आपका कोई सुझाव हो तो अभी जैसे अपना देशी भाषा में कहते हैं ना कि भैया ये बेटे तो बाप की है, जब तक फेरे नहीं पड़ जाते तब तक बाप कह सकता है मुझे नहीं करना रिश्ता। आई डोंट नो ये आजकल अपने इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। और एक अंग्रेजी में कहते हैं कैट इज आउट ऑफ द बैग। एक बार वो कैट बैग से बाहर निकल गई फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो अभी कैट बैग में ही है, अब बाहर नहीं है, मैंने बांध के रखा हुआ है उसको। तो वो जो नीति नियम हमने ड्राफ्ट किए हैं उस पर हम जाते हैं। हमारे जो संचालक हैं उनकी बड़ी इसमें मदद मिली ड्राफ्ट करने में। और विशेष करके कई सुझाव भाई श्री शिवनाथ लाल जी ने दिए, उनका मैं बड़ा आभारी हूँ। तो मुझे 2 3 मिनट लगेंगे उस पर जाने में। आप कृपया ध्यान से सुने, और जब भी पाठ में भाग लें उनका पालन करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक। इसमें इसको लगता है कि आपको लगता है कि इसमें किसी को कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो बिल्कुल अभी कर सकते हैं, पर एक बार नियम बनने के बाद में फिर परिवर्तन नहीं करेंगे। आपको कुछ ऐसा भी लगेगा कि ये तो क्या हिटलर शाही लगा लगा रखे, तो हो सकता है आपको ऐसा महसूस भी हो, पर मुझे बहुत लोग, मेरा उपनाम ही हिटलर हो गया है, बहुत लोग मुझे हिटलर के नाम से जानते हैं। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कम से कम ये मेरा नाम तो प्रसिद्ध हो गया ऐसे इस उपनाम से। तो मैं उस पे नियमों पे जा रहा हूँ। आपको मैं सबको पूरा पढ़ूंगा, तो आप उसमें से पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो ठीक है। तो ये तो जैसे मैंने बताया कि हर महीने के प्रथम शनिवार को ये पाठ होगा जूम पर। और उसका समय होगा शाम के 8 और रात्रि के 8 से 10 समय 10। सारा समय हम आपको आप पता ही है भारत के अनुसार करते हैं, क्योंकि भारत में जो समय है उस हिसाब से, जो लोग बाहर भारत में नहीं है बाहर हैं, अपनी घड़ी एडजस्ट उस हिसाब से करना। तो इस कार्यक्रम में 15 राम भक्त भाग लेंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि राम भक्त भाग लेंगे, यानी वो एक्टिवली पढ़ेंगे माइक्रोफोन पे, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भाग नहीं ले रहे। वो भी बैठे हैं पर वो आराम से अपना पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, पर उनका वो हमें वो पूरा टाइम म्यूट है। तो ये थोड़ा मिसलीडिंग स्टेटमेंट है कि 15 भक्त भाग लेंगे। और उसमें 100 लोग हैं, 100 लोग भी भाग ले रहे हैं। जैसे हम जाते हैं कहीं पाठ में तो माँ व्यासपीठ पे एक पंडित जी पाठ करते हैं, पर हम नीचे जमीन पर बैठ के या कुर्सी पर बैठ कर सुनते हैं उसको, या अपने हाथ में रामायण लेके उसको पढ़ते रहते हैं। तो हम भी उसमें भाग तो ले ही रहे हैं।
इनमें से प्रथम 12 लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और सुंदरकांड का पूरा मैंने डिवीजन किया हुआ है, उसको मैं बता दूं आपको। और अंत और बाद में 3 मित्र, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर उसके बाद में हनुमान आरती और श्री राम स्तुति। तो जो भी इसमें भाग लेना चाहें वो इसमें से कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार, उनको तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगा, मैं हनुमान आरती नहीं गाऊंगी, या मैं राम स्तुति नहीं करूंगा। ये अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम में क्या हमारे जीवन व्यर्थ गया। आ, आ, और समय मैंने बता ही दिया। तो हमारे जो इसके जो नीति नियम कह लो, अपेक्षा कह लो, तो एक तो पहली बात है कि हम पूरे समय पाठ में जूम द्वारा जुड़े रहेंगे और अपना ध्यान पाठ पे रहेंगे। सिर्फ इन पाठों का उद्देश्य होता है भगवान का स्मरण करना है। पाठों का कोई उद्देश्य कोई दिखा हुआ नहीं है, ना कोई हमें रिकॉर्ड बनाना है, ना कुछ करना है। तो आप अपनी स्वेच्छा से हम जुड़ रहे हैं, हमें कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई कोई निमंत्रण नहीं दे रहा कि भाई तू मेरे मेरे पाठ के तू आया भी नहीं, इतना अपने आप को इतना बिजी समझता है। ऐसा कुछ नहीं। तो आपको बस पूरा वो 2 घंटे का समय होना चाहिए, तो आप समय से पाठ पे जुड़े और पाठ पे पूरा ध्यान हो 2 घंटे। ना, ये सब नियम कहने के पहले नहीं पता, तो कि हम जानते हैं कि जीवन में हमेशा अपवाद होते हैं, कभी इमरजेंसी आ जाती है। आपने अपना टाइम ब्लॉक किया है 2 घंटे का, आप जुड़ गए हैं, और सडनली आवाज़ आती है पड़ोसी के यहाँ से कि भागो 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 आग लगी है, तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा आप पाठ का नहीं, नहीं आपने पाठ करते रहो, आग लगी तो लगने दो। नहीं, आप जाके उसको, आग को संभालिए, बच्चा आपका गिर गया उसको संभालिए, घर में कोई बीमार हो उसको संभालिए, वो ज़्यादा आवश्यक है। पूरे समय जो पाठ कर रहे हैं, जो 15 लोग हैं, ये नियम ये सब 15 लोगों के लिए है। बाकी जो सुनने के लिए आ रहे हैं या म्यूट होकर पाठ कर रहे हैं, वो भले वीडियो ऑफ रखे तो कोई बात नहीं। तो वो वीडियो पूरे समय 2 2 घंटे वीडियो ऑन रखेंगे और माइक म्यूट रखेंगे। ये बड़ा खराब लगता है जब लोग अपने आप की वीडियो ऑफ कर देते हैं। जहाँ तक संभव हो, अगेन अपवाद इसमें हो सकते हैं, भाई कभी किसी दिन आपका मन तो है, पर चलो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेटे हुए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ रखिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो पाठ शुरू करने के पहले सभी प्रतिभागियों को अपने ऑडियो वीडियो इंटरनेट की जांच करनी चाहिए। कई बार ये हो जाता है कि जब नंबर आया, आप शुरू करने लगा, पता लगा आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपका वीडियो खराब है, ऑडियो खराब है, तो पहले चेक चेक कर लो कि सब ठीक है। अपने पाठ का क्रम, कि आप कौन से नंबर पे हैं, 7वें नंबर पे हैं, 16 नंबर पे हैं, और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, उसको आप ध्यान रखें, तो वो पहले एडवांस में आपको बता दिया जाएगा। और करीब करीब हर व्यक्ति अपना अपना समय लेगा, कोई 5 मिनट लेगा, कोई 7 मिनट लेगा, कोई 60 मिनट लेगा। तो प्रयास ये करें कि बहुत ज़्यादा समय ना लगे, ताकि 2 घंटे में पूरा कर सकें। 5 नंबर पे अपना क्रम आने पर पाठ के लिए बिल्कुल तैयार रहें, और कोई कहेगा नहीं अच्छा लाल साहब आपका क्रम आया है, क्योंकि संचालक का कुछ काम नहीं है, शुरू से अंत तक वो संचालक शांत रहेंगे। वो बीच में बोलते हैं इसका मतलब पाठ ठीक से नहीं चल रहा। तो जैसे ही जैसे रेणु चंद्रा जी पाठ कर रही हैं और उनका कुछ समाप्त हो गया, और उसके बाद में जैसे आर बी तिवारी जी हैं, उनका क्रम है, वो फिर आराम कर रहे हैं। उनको कोई निमंत्रण नहीं देगा, अच्छा आपका क्रम है आप बोलिए, ताकि वो कंटिन्यूअस पाठ चलता रहे, बिना बिना किसी विघ्न के। और उसके पहले ध्यान रहे कि हम अनम्यूट कर लें, नहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। और अगर आप म्यूट पर हैं और पाठ शुरू करते हैं तो फिर याद दिलाना पड़ेगा संचालक को या किसी को कि भैया आप म्यूट करिए। चूँकि 8 बजे का समय, तो 7:55 तक आप जुड़ जाएं, ताकि संचालक को पता रहे कि जो भी सब लोग आ चुके कि नहीं। अगर आपका 15 लोगों में नाम है और आप नहीं आए, तो वो किसी को भी आपका स्लॉट असाइन कर सकते हैं, और फिर उसमें कोई विघ्न नहीं होगा। फिर ये आप 2 मिनट बाद आ गए, अरे मैं तो आ गया, तो आ गया था, आप आराम से पाठ का आनंद लीजिए, और जिनको वो साइन किया उनको करने दीजिए, नहीं संचालक को बड़ी समस्या हो जाती है फिर। और जो पहली बार ऑनलाइन माध्यम से पाठ करने आ रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया हो इस माध्यम पे, वो कम से कम एक बार आगे देख लेंगे कैसे हो रहा है, ताकि इसका एक रूपरेखा से परिचित हो जाए। मुझे पता है, याद आ रहा है, जब मैं 11वीं क्लास में था, उस समय बोर्ड की एग्जाम हुआ करती थी हाई स्कूल की। तो सेंटर आता था कि भाई हमारे, अब जब हाई स्कूल तक पढ़ते थे कुछ हम पता ही नहीं था क्या हो रहा है दुनिया में, अभी भी नहीं पता वैसे तो फिर सेंटर वहाँ आ रहा है, तो पहले एक दिन जाके पहले वहाँ देख के आते थे कि वो सेंटर कहाँ है, वहाँ कैसे जाते हैं, कितना रास्ता वहाँ पहुँचना लगता है। बोर्ड के एग्जाम में आप लेट पहुँचो या रास्ता भूल जाओ, तो ये तो बहुत चक्कर वाला काम है ना। तो वो वाली बात यहाँ है कि कभी इस फोरम पर नहीं आए हों, पता ना हो कैसे इस तरह का पाठ होता है, कैसे इसका अनुशासन चल रहा है, तो एक बार आगे देख लेते हैं हम कि भाई कैसे हो रहा है। जहाँ तक संभव हो इस शुद्ध उच्चारण से पाठ करें, और इसके लिए हम आगे भी बात करेंगे। तो
और आपको लगता है कि उच्चारण शुद्ध नहीं हो तो उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। पर अगर बार बार शुद्ध उच्चारण करते रहेंगे तो हम बाद में उनको पाठ का अवसर नहीं देंगे, क्योंकि शुद्ध उच्चारण से पाठ करना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पाठ को बहुत तेजी से नहीं करना है, बहुत धीमे नहीं करना है। कोई हमको रिकॉर्ड नहीं बना। एक एक बार हम, क्या वो मासिक रामायण श्रावण मास में हम कर रहे थे, तो श्रावण एक मित्र थे, वो कहने मैं सुंदरकांड ही पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा सुंदरकांड तो वैसे भी 2 दिन में पढ़ा जाएगा। बोले नहीं, मैं बहुत तेज पढ़ता हूँ, मैं एक दिन ही पढ़ लूंगा। तो हमें कोई तेजी की कंपटीशन नहीं, यहाँ पे कोई इनाम नहीं मिल रहा कि सुंदरकांड का पाठ मैंने 30 मिनट में खत्म कर दिया। हो सकता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, पर ऐसा पाठ करने से क्या फायदा जो किसी को समझ में नहीं आए। यदि किसी कारणवश हम ना जुड़ सके कि हमारा भाई पहले से उसमें नाम आ गया है, और पर 2 दिन पहले हमें पता लग गया कि भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं है, या हमें किसी ऑफिस के काम से बाहर जाना है, या कोई भी, या कोई आपके अचानक आपके कोई गेस्ट आपके यहाँ आ रहे हैं, तो अब बस आप बता दें कि मैं सॉरी, मैं उस फला दिन मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। तो जो हमारे संचालक उस दिन की जो होंगे, वो वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेंगे। पाठ भाग में लेने के लिए 3 महीने का स्केड्यूल मिलेगा। तो अभी हम पहले जून वाले में, तो मैं जैसे मैंने कहा ना कि जो बरसों से इस मंगलवार को रामायण का पाठ करते आ रहे हैं, उनमें से हम 15 लोगों को चुन लेंगे। तो स्केड्यूल जुलाई से एक्टिवेट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। तो 3 महीने में आप किस किस दिन अवेलेबल हैं, किस किस दिन आप पाठ करना चाहें, उस गूगल फॉर्म द्वारा भेज दें। ये बहुत आवश्यक है स्केड्यूल बनाने के लिए। और ये हम मंगलवार के पाठ के लिए कर रहे हैं। और मंगलवार के पाठ तो हर मंगल को होता है, तो इसलिए हर महीने ये स्केड्यूल बनता है। तो इसको हम 3 महीने में एक बार बनाएंगे कि भाई जुलाई में मैं पाठ कर सकता हूँ, अगस्त में कर सकता हूँ, पर सितंबर में नहीं कर सकता, जो भी हो। एंड डू दैट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। भविष्य का तो किसी को नहीं पता, राइट? आपको भी पता, मुझे नहीं पता। अगर बाद में पता लगे कि आपने उस सितंबर के लिए कहा है पर आप सितंबर को नहीं कर सकते, बस एक मैसेज डाल, उस एक ग्रुप मैसेज उसी ग्रुप में डालें, सुंदरकांड का पाठ है। व्यक्तिगत मैसेज जहाँ तक संभव ना भेजें, क्योंकि आपको पता है कितनी सारी व्हाट्सएप आती हैं। तो व्यक्तिगत मैसेज आपने भेजा, मैंने रात में 2 बजे देखा और सुबह 9 बजे देखना, तो वो व्यक्तिगत मैसेज, आपके मैसेज के बाद में दूसरा मैसेज और आ गया। पर ग्रुप में रहेंगे तो हम देख सकते हैं वहाँ पर। यदि पाठ में भाग लेने वालों की संख्या 15 से अधिक है, तो जो भी संभव हो उन सबको अवसर देंगे। और अगर किसी वहाँ से आपको अवसर ना मिले तो अब फिर भी आप आइए और पाठ के श्रवण का आनंद लीजिए। जी, श्रवणम में एक प्रकार की भक्ति है। भगवान राम कह चुके हैं हमको, जब शबरी को उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई, और आप सब ये जानते हैं। ये पाठ हो रहा हो, जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि हमें बिल्कुल ध्यान से पाठ करना है, उसी पे ध्यान केंद्रित रखना है। इसलिए अननेसरी टिप्पणी, परिचय कि मैंने ये फला काम किया और वहाँ ये होता था और ये वो, आवश्यक नहीं करें। और आपके जो संचालक हैं, बड़े अनुभवी हैं, बड़े कैपेबल हैं, और वो उनको पता है कैसे संचालन करना। तो उनको आवश्यक, कई बार हम सलाह देने लगते हैं, ऐसे करो वैसे करो। उनको आवश्यकता होगी सलाह की तो आपको पूछ लेंगे, तब सलाह दीजिए। पर अनावश्यक के बीच में सलाह देना, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और अंत में इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो सुंदर, ये वही व्हाट्सएप पे जो सुंदरकांड का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर जो भी पाठ करना चाहे उस पर जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि सारे संदेश वहीं पोस्ट होंगे। और उस सुंदरकांड के अलावा कोई अनावश्यक पोस्ट नहीं हो, कोई फोटो नहीं। अब चलो हनुमान, सुंदरकांड है तो चलो हनुमान जी के फोटो दनादन डालो। अरे इंटरनेट पर तो हजारों फोटो हैं, अब हजारों फोटो डाल दी तो ऊपर वाले जो मैसेज है वो तो रही है। मैं हनुमान जी की फोटो का विरोधी नहीं हूँ, ऐसा नहीं होगा मैं एंटी हनुमान हूँ। पर वो अनावश्यक दनादन फोटो डाले जा रहे हैं। तो और फॉरवर्ड या इस तरह की चीज़ें की आवश्यकता नहीं है। और मैं इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हो सकता है ये हो जाएगा। हाँ, ये सुंदरकांड पाठ का लिंक आ गया, देख लिया ना आपने? तो यहाँ पे उस चैट में आप जुड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली मोटी मोटी जानकारी है। अब मैं जो इसका जो 15 भाग में किस तरह डिवीजन होगा उस पर चर्चा करता हूँ। पर अभी आपका कोई प्रश्न है जो अब तुम बात की, या कोई सुझाव है, या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, या कुछ जो छूट गया है, बिल्कुल खुले मन से आप कहें। सो सबकी मौन को मैं स्वीकृत, इस समय आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। पर अगर किसी का कोई विचार नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई सुझाव नहीं नहीं, है, मैं हाँ तो कर सकते हैं। अनम्यूट किया, आरबी तिवारी हाँ, बेंगलुरु कहीं से। कहीं कहीं जी।
तो ऐसा है, ये जो अभी आपने सुंदरकांड के बारे में बताया, तो इसमें जो है मतलब जो 15 लोग या 12 लोग जो रहेंगे, वो सारे लोग जो 60 दोहा है सुंदरकांड का, उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ेंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो उस पर मैं आ रहा हूँ कि क्या वो क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे होगा वो। नहीं नहीं, हाँ, तो मतलब उसमें वो जो पाठ होगा, सामूहिक पाठ होगा, उसमें भाग लेने वाले लोगों को कुछ समय मिलेगा पाठ करने हाँ का, तो जो जो भी आपको बारी समय बारी से। लगेगा उस उसमें पर ऐसा नहीं है कि एक आदमी पूरा पाठ कर रहा है, बाकी लोग खाली अपने तरफ से। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तो फिर 15 का क्या मतलब हुआ, 15 का तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ। राइट। तो उस पर मैं आ रहा हूँ, वो किस तरह से उसके 15 भाग किए हुए हैं। नहीं ठीक है, मतलब नहीं, मैं खाली क्लेरिफाई ये करना चाहता था कि उसमें जो लोग भी इच्छुक होंगे, वो अपना वो ये कराएंगे, तो सबको उसमें बारी बारी से, जैसे अभी एक जगह पर बात है कि किसी एक का खत्म हुआ तो दूसरा वाला अपने आप में स्टार्ट कर लेगा, जो भी वो हाँ व्यवस्था हो। बिल्कुल। हाँ, तो ये मैं उसी को रिकन्फर्म कर रहा था। ओके, कंटिन्यू हाँ करिए प्लीज। ठीक है, मैं अब उसका जो अभी मैं पहले बोल लेता तो अच्छा रहता। अब ये है, चलो मिल गया सुंदरकांड पाठ। तो ये तो इसका डिवीजन इस तरह से होगा कि आप जो संचालक होंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम। जैसे ही 8 बजेंगे, 8 बजते ही एग्जैक्ट 8 बजे जो संचालक होंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे, जो ये लाइन नंबर 1 से 7। श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री रामाय नमः, लोकाभिरामं मनोजवं मारुतुल्य प्रपद्ये, यहाँ तक आरंभिक भगवान की स्तुति करेंगे। इसमें 30 35 40 सेकंड जो भी लग जाए। उसके बाद में जो पहले पाठक होंगे उनका आपको पहले से असाइन हो जाएगा वो, कि आप स्लॉट नंबर 1 है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। मान लीजिए तिवारी जी आपका स्लॉट नंबर 1 है, आप यहाँ से शुरू करेंगे। स्लॉट 1 स्टार्ट। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन व्यास हृदय आकार बसई राम सिर चापधर भले बाधित प्रभुवाड़े, जो किष्किंधा कांड में। और सुंदरकांड आप गीता प्रेस की कोई भी सुंदरकांड की पुस्तक लेंगे वहाँ आपको यहीं से शुरू मिल जाएगा। और वैसे भी ये सारा मैं इस पर ग्रुप पर सब पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपको कोई और पुस्तक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने कलर कोड भी किया है, जिससे आपको पता लगेगा कि कहाँ से शुरू करना है। तो जो पहले जो पाठक हैं यहाँ से शुरू करेंगे, प्रणव पवन कुमार, और यहाँ से शुरू करेंगे और ये जो पूरा चल रहा है और यहाँ तक कि दोहा 2 समाप्त हो रहा है, यहाँ तक पढ़ेंगे। राम काज सब करे तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दई गई सो हर चले हनुमान। ये श्लोक 1 एंड्स। और उसके बाद में आपको शांत मौन हो जाना है। आप चाहें तो वहाँ जय श्री राम ये बोल सकते हैं, जय हनुमान जी, जो भी आप बोलते हैं। और फिर जो दूसरे स्लॉट वाले हैं ऑटोमेटिक शो कर देंगे। निश्चर एक सिंधु में रही कर माया नभके खग गई। और वो दुआ 3 की पहली चौपाई। और वो यहाँ दुआ 7 के अंत तक चलेगा। स्लॉट 2 एंड्स। ये जो कलर है, भूरा कलर है, पता नहीं क्या कलर है। तो दुआ 7 वो पढ़ेंगे। असमय अधम से खासुन मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुनु भरे बिलोचन नीर। तो उसके बाद में जय श्री राम जो जो भी कहना हो आप कह लीजिए। हाँ इसमें आप इसमें और कोई फिर है ना, कोई भजन वगैरह मत गाइए, या कोई और राम जी की पूरी स्तुति या कुछ। हम कई बार क्या आदत पड़ी हुई होती है। उसमें कोई बुराई नहीं है, छोटा सा ग्रुप है, 4 5 लोग हैं तो ठीक है, आप जो मन में आ गाइए, क्या फर्क पड़ता है। पर जो ऐसी सामूहिक एक्टिविटी है फिर वो एक समय भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके अलावा जो तीसरे व्यक्ति असाइंड है, तो वो इस चौपाई शुरू करेंगे। दोहा 8 की पहली पंक्ति और दोहा 7 के बाद में तुरंत पहली पंक्ति। ज्ञान दूंगा स्वाम विसारी, फिर અહીં ते काहिल हो धिकारी। और चल चलते जाइए। ये यहाँ खत्म। अब मैं वही बात को मैं दोहराने रहा, फिर मैंने यहाँ कलर चेंज किया। चौथे पाठक, 5वें पाठक, फिर ये छठे पाठक, 8वें 7वें 9वें 10वें, ये 10वें पाठक यहाँ शुरू करेंगे। और फिर 11वें यहाँ पर दोहा 51 से शुरू करेंगे। सखा नी तुम कीनो पाए से दोहा 55 एंड तक। और फिर अंत के जो 12वें पाठक हैं, दोहा 56 से राम तेज बल बुल बुझलाए से जहाँ श्रावण श्रावण जहाँ ये समाप्त होता है।
उन्होंने ये दोहा 60 समाप्त हो गया, सुंदरकांड समाप्त हो गया। उसके बाद में जो हनुमान चालीसा जिनको असाइन है वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और जिनको हनुमान आरती असाइन है हनुमान आरती का पाठ करेंगे, और जिनको राम स्तुति असाइन है वो राम स्तुति का पाठ करेंगे। और उसके बाद में जो सह संचालक संचालक भी होंगे, एक सह संचालक होंगे, जो सह संचालक होंगे वो शांति मंत्र पढ़ेंगे, और उसके बाद में सभा समाप्त। तो आपको जो भी असाइन है वो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो आपको पता भी लग जाएगा। और जैसे आप राम स्तुति कभी आपने ना की हो तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, हनुमान आरती कभी ना की हो 2 बार प्रैक्टिस कर लें। तो और इनकी दुनिया भर की यूट्यूब से आप कहीं भी जाकर सुन सकते हैं। तो इस तरह ये 12 स्लॉट और फिर 13, 14, 15 स्लॉट, ये जैसे हम गूगल फॉर्म पोस्ट करेंगे, और जैसे आप अपना नाम वाम भेजेंगे उसकी एक डेट डाल देंगे, 20 ये अंतिम डेट है। उसके बाद में तीनों महीनों का स्केजूल बन जाएगा, और जैसे जैसे महीना करीब आएगा उस समय हम भेज देंगे कि भाई इस महीने आप जैसे जैसे मान मान लीजिए मैं मदसल दीदी है हमारी, बोला मैं अगस्त में पाठ करना चाहती हूँ और उनका नाम क्रम आ गया, तब कहेंगे भाई आप स्लॉट 12 में पाठ करिए, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ तक खत्म होगा और वहाँ तक पढ़ेंगे। तो इस तरह का इसका आयोजन है। जो मेन टेक्स्ट जो सुंदरकांड की उसमें मैं थोड़ा सा इसका स्टेटिस्टिक्स भी आपको बताता हूँ। अच्छा, इसकी वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा। सो ये स्लॉट का यही समरी यहाँ पर है। सो स्लॉट 1 है, यहाँ पंक्ति 8, ये पंक्ति 8 है, 8 से 68 तक। स्लॉट 2 है 69 से 133 तक, और स्लॉट 12 है 658 से 719 तक। फिर हनुमान चालीसा, हनुमान आरती, ये पूरे का ये समरी है। राइट। तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब हर व्यक्ति 50 पंक्ति के आसपास, 50, मेरे पास में लिखा हुआ था समरी दिखाई दिया। इनफैक्ट इसी में है, नीचे है ये। इसको एक्चुअली मैं निकालना भी चाह रहा था पर निकल नहीं पा रहा, ये रहा। ये जी 50 से 60 पंक्ति होगा, पाठ हर व्यक्ति करेगा। तो मैं समझता हूँ करीब हर व्यक्ति को 5 से 7 मिनट लगने चाहिए, डिपेंड्स कि आपके पास कितनी पंक्तियाँ हैं, आपकी क्या स्पीड है। फिर मैंने कहा आनंद आना चाहिए, भगवान में ध्यान रखना चाहिए, वो मुख्य बात है। आप यही सोचिए, ऐसे सोच कर बात करिए, मैं अपने लिए पाठ करना, कोई मुझे कुछ सुन नहीं रहा, उसमें बहुत आनंद है। तो हमें कुछ किसी को दिखाने कोई दिखावट तो करना नहीं है। अब बताएं आपको कोई प्रश्न हो इसके बारे में, प्रश्न हो या जो भी हमने अच्छा, जो। एक जी एक जी जी जी, मैं आरवी तिवारी बोल रहा हूँ। इसमें तो संपूर्ण सुंदरकांड है जिसमें वो दोहा और उसके साथ में जो छंद का जो आता है, तो जैसे जिस सेक्शन में जो छंद आएगा तो जो बोलेगा छंद को कंप्लीट करते हुए चला जाएगा। हाँ नहीं, छंद मैंने भी जैसे सम्मिलित आपको कहा करना। ना कि जैसे मान लीजिए आपका आपका ये दूसरा नंबर है, स्लॉट स्लॉट 2, राइट। हाँ और यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, और यहाँ हाँ। से पढ़ते चलते चले जाएंगे जब तक ये इसमें जो भी आए, जो भी दोहा है, चौपाई है, दोहा है, छंद है, कुछ भी हाँ है जो जो उसको। भी आए इसके अंदर, हाँ ठीक है, हो गया हो गया। हाँ वो जी यहाँ तक, ये हाँ जी बस जी यहाँ जी तक। जी जी मैं बोलूँ सर कुछ? सर मैं हाँ एक चीज बोलिए। बोलना था मुझे। मैं हाँ शविनाथ बोलिए, लाल। लाल साहब, नीरज जी बाद में, हाँ बोलिए लाल साहब। मैं ये कह रहा संपूर्ण था थोड़ी जैसे लगाना है। नहीं संक्षिप्त संपूर्ण नहीं, रामायण में। अगर संपूर्ण लगाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हाँ सब हाँ इसका। वो ही पूछ रही थी कि संपूर्ण हाँ नहीं लगाएंगे ना। हाँ जी हाँ, थैंक संपूर्ण, हाँ मेरा विनम्र निवेदन है, संपूर्ण ना लगाएं, क्योंकि अगर आप देखिए ना 12 लोग संपूर्ण लगाएंगे तो उसी हिसाब से करीब मैं समझता हूँ कि 5-7 मिनट ज़्यादा फिर समय पड़ जाएगा। हाँ वो ही पूछना था कि भाई संपुट लगाना है। ठीक, ठीक है। हाँ लाल साहब आप। थैंक यू थैंक यू। जी, मेरा एक छोटा सुझाव था। जैसे हम संक्षिप्त रामायण में एक पूरे टेक्स्ट को हमने बना दिया, वैसे इसी के अंत में अगर हनुमान चालीसा, राम स्तुति, हनुमान जी की आरती और शांति पाठ भी ऐड कर दें तो हमें सुविधा ये होगी कि हम इसका पूरा प्रिंट आउट निकाल के इसको स्पाइरल बना कर रख देंगे, एक जगह इकट्ठा रहेगा तो ढूंढना नहीं पड़ेगा अलग अलग। हाँ नहीं जस्ट नहीं, वेरी गुड सजेशन। मैंने इनफेक्ट कल सुबह ही सोचा था, पर वो लगाने का मुझे अवसर नहीं मिला। पर आपका आपका प्रस्ताव बहुत का स्वागत है, और बहुत उत्तम प्रस्ताव है। तो इसके एंड में ही एक समाप्त होने के बाद में यहाँ पे भी विल अपेंड दैट, राइट। जी जी हनुमान जी चालीसा और हनुमान आरती, राम स्तुति और शांति मंत्र, इसके एंड में जी अपेंड कर। ठीक है। जी जी सादर धन्यवाद। बहुत नहीं नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है। आपने रीइंफोर्स कर दिया जो मैं सोच रहा था। थैंक यू सो मच। ताकि फिर हमें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये शांति मंत्र कहाँ है,
और ये हनुमान चालीसा पे ढूंढो कहाँ पर है ये। ठीक है, एक सब एक जगह रहेगा। हाँ भाई साहब, धर्मेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा भी एक हाँ, छोटा बोल सा रहे सवाल हैं। ये था कि जो ये आप जो बोल रहे हैं कि एक ये इसमें टेक्स्ट बना लेंगे, उस टेक्स्ट के अंदर कहाँ कहाँ पर ये ब्रेक रहेंगे और जो नया पाठक पढ़ेगा वो अगर उसको भी हम मार्क कर दें तो बेटर नहीं नहीं रहेगा। किया, नहीं नहीं किया हुआ है ना, इट्स ऑलरेडी नहीं देयर। नहीं, देखिए, वो जो पूरा एक टेक्स्ट बना के जो हम सर्कुलेट करने की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरी वो रहेगा, उसमें मार्क भी कर देंगे इस तरह। इसमें किया हुआ है, लेकिन नहीं जो ये नया इसी के अंदर नहीं, मतलब आप पीछे इसमें पीछे आप ऐड कर देंगे हनुमान स्तुति राम स्तुति वगैरह, वो इसी में ऐड कर देंगे। हाँ वो इसके पीछे कर देंगे ना, ठीक ऐड में। ठीक हाँ, है, ऐड ठीक जैसे इसमें हनुमान चालीसा, हनुमान आरती, ठीक राम स्तुति इसमें नहीं है, सो विल ऐड इट, ऐड ठीक। एट लेटर ऑन, राइट। वो यही लाल साहब का सुझाव था, एंड विल ऐड दैट, या। और अगर मैं इसको पोस्ट कर दूं गलती से, भूल जाओ तो मुझे याद दिला दीजिएगा, देन आई विल रीडू इट। बुढ़ापे में भी याद रहता नहीं है कुछ, सब भूल भाल जाता हूँ मैं। सो जस्ट इन केस इफ आई फॉरगेट दैट। थैंक यू। और कोई सुझाव, कोई टिप्पणी किसी की, कहीं कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता? देखिए, बेटे के फेरे पड़ने वाले हैं, एक बार फेरे पड़ गए तो फिर हम रिवर्स ही कर सकते हैं उसको, राइट। आजकल तो हो जाते हैं रिवर्स, वो वाली बात अलग है। आजकल तो फेरे पड़ने के साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी। चलिए, मैं इसको समझता हूँ आप सबकी सहमति है, और इस प्रकार से चलते हैं और फिर अपने अनुभव से सीखेंगे। बाद में हमें लगा कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये हमने कोई प्रण ले लिया है कि हम इसमें कोई कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अनुभव से हमें सीखना चाहिए। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बिल्कुल, बोलिए विजय जी, राम राम। जय श्री राम। ये जो आपने मतलब संक्षिप्त रामायण का स्केड्यूल भेजा था 1 महीने का मई के लिए, और उसमें आपने कहा था कि जो अनुपस्थित होगा, टू होम एवर इट इज नॉट पॉसिबल, दे शुड मेंशन देयर नेम्स, कि मुझे ये दिन ठीक नहीं है। हाँ। तो बाद में क्या हुआ, आपने मई 7 का स्केड्यूल भेजा, एक वन उस वीक का। तो उसमें मैं सोचती हूँ कि ऑल द 13 पीपल शुड सेंड देयर कंफर्मेशन, हाँ क्योंकि अगर वो लोग हाँ नहीं हाँ भेजे। हाँ, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, कि जो मैंने जो पूरे महीने का स्केड्यूल भेजा था, यस, ये लोग शायद मिसअंडरस्टैंड कर हाँ, गए। तो उसमें मैंने कहा था कि आपको अभी पता यस, हो कि नहीं आ सके, तो मैं अभी पूरे महीने का स्केड्यूल चेंज कर दूं। जैसे दैट मेक सेंस। शर्मा जी ने कहा कि भाई मेरा चुनाव की ड्यूटी है, तो मैंने वो चेंज कर दिया। मैंने हर सप्ताह के लिए नहीं कहा था। हाँ, मैंने वही कहा, सप्ताह के लिए जब हाँ कंफर्मेशन आ रहा था तो हाँ, सबने मेंशन करना शुरू किया। हाँ नहीं, ये मैंने सप्ताह के लिए नहीं कहा। मैंने अपने, क्योंकि मैंने मासिक स्केड्यूल भेजा, उसमें सब लोग कर दे जाएंगे जो मासिक स्केड्यूल, फिर वो आसमान में यस, चला जाएगा। दैट्स द रीजन आई मेंशन दैट। सो सप्ताह के लेकिन लिए, सप्ताह में तो मैं चाहती हूँ कि हाँ ऑल द सप्ताह के लिए 13 आप पीपल कंफर्म शुड करिए, हाँ कंफर्म हाँ या वंस। ना, क्योंकि वो तो 10-11 लोगों को कंफर्म करना है एक उसी सप्ताह का, राइट। यस, थैंक यू। अच्छा, और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सुंदरकांड प्लान? चलिए, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। एंड राम जी ने चाहा और हनुमान जी ने चाहा, तो ये सफल होगा। और जून से आरंभ आरंभ करेंगे इसको। एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ आप ब्लॉक करिए, और लोगों को इनवाइट करिए। नहीं और कुछ लोग अगर कई बार कई लोगों को सुंदरकांड में बहुत रुचि है, हनुमान चालीसा में बहुत रुचि है, पर रुचि तब तक है जब खुद पाठ करते हैं, फिर रुचि नहीं है, तो वास्तव में आपकी रुचि नहीं है, सिर्फ आप सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। जैसे रुचि, जब मैं तो जब भी मंगलवार का पाठ होता है तो मैं चुपचाप बैठा बैठा सुनता रहता हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तो हनुमान चालीसा का इतना पाठ किया हुआ था, एंड में जाकर आपने बिल्कुल मेरे को बिल्कुल चांस नहीं दिया, तो मैंने जबरदस्ती एक बार एक पाठ कर लिया। जब ये दोस्त सुनने में इतना आनंद आनंद आ रहा है, तो बेकार में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करो बोल बाल के। तो जो इस तरीके की जिनकी मानसिकता है कि अरे मेरे को तो बोलने का चांस ही नहीं मिल रहा, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, तो हमें थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए, ऐसी मानसिकता क्यों है। चलो, बहुत बहुत जय श्री राम। आई थिंक इस विषय पे बात समाप्त करते हैं, अब आज दूसरे विषय पर आते हैं। आपको पता ही है, हनुमान चालीसा ये इतनी छोटी सी रचना है। गीता प्रेस वाले 1 रुपए में दिया करते थे हनुमान चालीसा को, अब हो सकता है भाव बढ़ा दिया हो, 2 रुपए में मिलता हो। तो पहले तो आप हनुमान चालीसा को 1000 कॉपी खरीद के लोगों को बांटिए,
कुछ कुछ उसमें पैसे नहीं है, भले लोग भले बांटने से क्या फायदा, लोग पढ़ते तो नहीं, कोई बात नहीं, हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। हम बैठ के टीवी पे देखते हैं, उसका क्या फायदा है एंड ऑफ द डे, कुछ फायदा नहीं है। तो यानी वो अलग से बात हो गई। तो हनुमान चालीसा को हम अच्छी तरह से समझें तो जो 1.5 साल 2 साल पहले हमने एक सुंदरकांड का कोर्स किया था इसी पटल पर, उसमें 22 सेशंस तो सुंदरकांड पे हुए और 3 सेशन फिर हमने हनुमान चालीसा पे किए। तो उन सेशंस जब हनुमान जयंती आ रही थी, कुछ लोगों को हनुमान जयंती जयंती शब्द से ऑब्जेक्शन है। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है। देर इज साहित्य में, हमारे पूरे स्क्रिप्चर्स में, या हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि जयंती का अर्थ ये होता है कि जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी जयंती होती है, और जो चिरंजीवी हैं जैसे हनुमान जी, उनकी जयंती नहीं होती है। इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो किसी ने कह दिया और हमने उसको पकड़ लिया, उसी को पकड़े बैठे हुए हैं। तो अब हनुमान जी जयंती कीजिए, वो परफेक्टली फाइन। यानी उस विवाद में भी मैं नहीं जाऊँगा। तो हमने सोचा कि चलो इस चूंकि हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, तो क्यों ना हम हनुमान चालीसा का अध्ययन करें। तो वही मैंने 3 उसकी यूट्यूब वीडियोस थी, उसको हमने अब आप लोगों को भेजा और कहा कि आप इन वीडियो से हनुमान चालीसा का अध्ययन करें। और उन तीनों वीडियोस पर हमने 3 क्विज बनाए और वो क्विज आप लोगों ने सबमिट की। करीब आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा। और उसमें जिन्होंने 70 या 75% अंक प्राप्त किए उनको हम हनुमान चालीसा में सर्टिफिकेट देंगे। अब ये सब है ना, ये सब ये अपने आप को बहलाने वाली बातें हैं। बस इसमें आनंद आता है, हम भी तो बच्चे ही हैं हनुमान जी के सामने, हम कौन से बड़े हो गए। तो उसमें मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि 103 मित्रों ने जो भी अंक हमने निर्धारित किए थे प्राप्त किए, और उनको आज सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। इस सारे प्रोजेक्ट में मुझे डॉक्टर कामेश्वरी जी की बड़ी सहायता मिली। इनसे सबसे पहले मैंने बात की और मैंने कहा कि आप थोड़ी मदद करें हमारी, आप देखें आपको कैसा लग रहा है। 3 वीडियो को सुने। किसी सुनाना बड़ा सरल काम है, किसी को सुनना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने नहीं, मैं करूँगी। और इन्होंने 3 वीडियो को कई एक एक बार नहीं, 2 3 बार देखा, पढ़ा, सुना, और इन्होंने सारे क्विज के क्वेश्चन वगैरह बनाए। तो मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कामेश्वरी जी। विदाउट यू दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो सबसे पहले मैं कामेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूँ, वह संक्षेप में अपना अनुभव बयां करें। कैसा आपको कैसा रहा अनुभव ये कामेश्वरी जी? सभी सुधी जनों को मेरा प्रणाम। और बहुत सभी लोग मुझे पता है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने सर्टिफिकेट्स, अपना नाम देखने का। परंतु जैसे कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। और मेरे अनुभव जो मुझे प्राप्त हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी चीज जो होती है वो सरलता से मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि उसमें उतना मजा नहीं आता है जितना कि हम थोड़ा सा प्रयास, थोड़े से इंतजार, रुक के और जब उसे प्राप्त करते हैं तो उसका जब जो चीज प्राप्त होती है उसका मजा दुगना तिगुना हो जाता है। तो जब पहली बार ये हनुमान चालीसा और पाठ की बात जब हम लोग कर रहे थे, तो ओम जी ने ये पूछा कि क्या आप एक छोटा माने मेरा एक ऐसा सुझाव है, क्या आप वो कर सकती हैं। मैंने कहा जी जरूर। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हनुमान चालीसा के इस पे कोर्स हुआ था, और हनुमान चालीसा क्या है, उसमें कितने क्या है, उस सब पर मैंने एक कार्यक्रम मैंने बोला था। तो वो वीडियोस अभी हैं, पहले आप उन वीडियोस को सुनिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ क्विज या कुछ प्रश्न बन पाते हैं तो वो हम करेंगे। मैंने कहा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, मगर बस थोड़ा सा टाइम चाहिए सुनने के लिए। तो जब सुनना शुरू करते हैं तो लगता है कि हाँ, हर चीज में जो है सीख ही सीख है। कोई भी चीज जो हम सीखते हैं वो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है। क्या है, हनुमान चालीसा तो है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कौन सा विशेष है। मगर जब उसमें जब गहरी पैठ जब लगाते हैं तभी मोती मिलते हैं। तो वैसे ही अवस्था थी मेरी जब मैंने ओम जी के द्वारा बताई गई जो बातें मैं सुनना मैंने शुरू किया। पहले तो लगा कि ये इतना क्लिष्ट है, इसमें से क्विज कैसे बनाऊंगी।
और वो भी कम से कम ऐसा है कि 10 अगर क्विज क्वेश्चंस तैयार करने हैं तो कम से कम 20 या 25 अगर मैं उनको बना के दे पाती हूँ तो उसमें से वो छांटेंगे। तो कुछ तो बने सरल होने चाहिए, कुछ एवरेज होना चाहिए, कुछ थोड़े से कठिन होने चाहिए। इस तरह से प्रश्नावली तैयार की जाती है। हम सभी लोग, बहुत से लोग इस वहां पे शिक्षक बैठे हुए हैं, हम लोग इसी अंदाज से जो है प्रश्न पत्र बनाते हैं। मगर हर वीडियो को है तो वो 1 घंटा, 1 घंटा 25 मिनट ऐसा कुछ है, परंतु उसे सुनने के लिए कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता था। जो बात सुन रही हूँ वही वही बात फिर से सुन रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज इतनी माने सरल है, सुन रहे हैं मगर उसके बारे में हमें समझ नहीं है, वैसे स्थिति थी। तो एक एक दिन कभी कभी लगता था सवेरे से शाम तक मैं हनुमान चालीसा ही सुन रही हूँ और ओम जी को ही सुन रही हूँ। और फिर घर में होता था कि क्या सुन रही हो, हनुमान चालीसा। वाह, बोलते कभी रामायण सुनती हो, कभी हनुमान चालीसा सुनती हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने बोले बस इसी में एक तरह का पागलपन है और वही अच्छा लगता है। तो जो पागलपन बार बार करने की इच्छा भी होती है। तो इस तरह से मैंने उन वीडियोस को सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसमें से प्रश्न बनाकर फिर मेरा ओम जी को देना। और एक बात इस पटल पर बता दूं कि ओम जी के लिए अगर हमें कार्य करना है तो यू हैव टू बी रियली टेकिंग द चैलेंज, एंड उनके जो सोच है उस पे हमें खरा उतरना है। तो और उसके लिए सचमुच जो प्रयास हम करते हैं, इट्स ए रियल चैलेंज। चुनौती लेकर अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि इट इज रियली कमेंडेबल जॉब। और उनके मुंह से वाहवाही सुनना या प्रशंसा सुनना, उसके लिए सचमुच सो ओम जी, प्लीज क्लोज योर इयर्स, यू आर नॉट लिसनिंग टू दिस। सो ऐसा था। तो मैं बताऊंगी कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और तीनों वीडियोस मैंने बार 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 पता नहीं कितनी बार सुना और प्रश्न पत्र प्रश्नावली बनाई आप लोगों के लिए। और जब ओम जी से मैंने ये सुना कि 100 से भी ज्यादा लोग जो है वो सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं, तो मुझे लगा वाह, कितने लोगों तक पहुंची है ये बात। और आई रियली फील प्राउड एंड ऑनर्ड एट द सेम टाइम फॉर वॉट एवर tasks I have been assigned till date. And whenever there is an opportunity, Om ji asks me and I say yes, I am ready. और तब वो देते हैं, समय भी देते हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि भाई तुमको 1 हफ्ता चाहिए, पहले 1 हफ्ता ले लो और काम करो। मगर जो काम करना है एकदम बढ़िया काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। ऐसा कि भाई फिर उनको उसमें फिर काम नहीं दें, कि भाई देखना भी है फिर हमारे हमको सुधारना भी है, तो फिर उनका काम भी ज्यादा बढ़ जाता है। So this way I really enjoyed my tasks, and I'm really feel honored. Thank you so much, Omji, from this platform for having confidence in me, and I could raise up to your expectations. And thank you very much for that. थैंक प्रणाम यू सभी डॉक्टर लोगों रामेश्वरी। को। रामेश्वरी जी के लिए तालियां बजाएं जरा। थैंक यू, थैंक यू। जी, आपके बिना ये काम संभव नहीं था जी, ये तो रामेश्वरी जी। छोटी सी बात है सर। यू जी। यू मेड इट हैपन। तो बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका आमंत्रित करूंगा। आप सबने उनको सुना हुआ है। तो जब इनसे मैंने बात की, बोले अरे मुझे आप क्यों बुला रहे हो, आप हम तो ग्रुप के ही हैं। मैंने कहा जब कांख में छोरा गांव में ढिढोरा वाली बात हो जाएगी। हमारे ग्रुप में हनुमान जी पर इतने बड़े ज्ञानी जो प्रस्तुत हैं, तो हम बाहर क्यों उनको ढूंढें। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल। उनकी ये पुस्तक है, मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप इसको मंगा के पढ़िएगा। इसका शीर्षक है सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र। ये अमर सत्य प्रकाशन द्वारा है, और बाद में इस ग्रुप पे इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। और अगर आपके पास किसी के पास हो तो जरा ग्रुप में डाल दें। इन्होंने इस पर आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा हनुमान जी पर। कोई पुस्तक पुस्तक लिखना कोई आसान काम नहीं है, और अच्छी पुस्तक लिखना कोई आसान काम नहीं है। वो इधर उधर की तो पुस्तक कोई भी लिख देता है, इसलिए मैंने आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखी। मेरे बस की नहीं है इतना बड़ा मुश्किल काम करना। जब हमने भोपाल में रामायण अधिवेशन किया था, तो जो हनुमान जी पर इनका एक प्रेजेंटेशन था, वह अद्वितीय प्रेजेंटेशन था। अभी आपको समय मिले तो यूट्यूब है उसकी,
उस यूट्यूब पर आप देखिए कि इनकी क्या सोच है हनुमान जी के बारे में और किस तरह का प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है। So that I invite you to go back and to listen to that YouTube videos. और कामकाज से ये केमिस्ट्री में PhD हैं और साइंटिस्ट हैं। इनका साहित्य से, वैसे ये कवि हैं, साहित्य से वैसे कोई लेना देना नहीं है, पर ये बड़े उच्च स्तर के कवि हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं करते हैं और हमने इनकी कई कविताएं यहाँ भी सुनी हुई हैं। विविध विषयों पर इनके प्रवचन हमने यहाँ सुने हुए हैं। तो अब इनका मैं वर्णन करने जाऊंगा तो सारा समय इसी में चला जाएगा। तो बिना कुछ अधिक कहे हनुमान जी कहते हैं ना राम जी को कि बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। हाँ, तो ज़्यादा कहेंगे तो कुछ बात बढ़ जाएगी। तो मैं हनुमान जी से वो शिक्षा लेकर अब मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं कह रहा, तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तो बस आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप संबोधित करें आज की इस ग्रेजुएटिंग क्लास को। उसके बाद में हम सर्टिफिकेट का वितरण करेंगे। जय श्री राम। स्वागत है आदित्य जी आपका। अनम्यूट करिए आदित्य जी। जुड़ गए क्या? आई मीन डिस्कनेक्ट हो गए लगता है, दोबारा जुड़ेंगे। पोर्टल पे तो दिख रहे हैं मगर हाँ हाँ, नहीं ऑडियो अभी थे, वीडियो नहीं आ रहा अभी है। थे, देन फिर अदृश्य हो गए, तो हम्म, मे बी ये सम हाँ, कनेक्टिव हाँ आ आदित्य गया। जी, हाँ आ गया। आ गए आ गए। जय श्री राम आदित्य जी, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम ओम जी। प्रणाम। आपने इतनी प्रशंसा कर दी, मेरा नेटवर्क वो गड़बड़ हो गया। इतनी प्रशंसा की आदी नहीं हूं मैं। और मेरी मेरी भी स्थिति वही है, चरण पड़े प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। तो आप सबका प्रेम है यह। और मैं पुनः संकोच के साथ, लेकिन मैं यह हनुमान जी की कृपा ही मानता हूँ कि उनके शरण में जाने से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, वो अनुभव मैं कर रहा हूँ। और आपने मुझे इस लायक समझा, तो यह आपका बड़प्पन है। और मुझको आप मुख्य अतिथि नहीं समझिएगा, मैं तो आपके आंगन का बच्चा हूँ। जो बालक कर तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। तो आप लोग मुझको इतना प्रेम से सुनते हैं, उसका संबंध यही है कि अपनापन संबंध है। तो मैं, एक हनुमान जी की छंद है, स्वरचित छंद है, उससे मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कि करते अकारण ही कृपा जन जन पर, ज्ञानी ध्यानी बुद्धि बलिहारी है पवन सुत। सुग्रीव विभीषण को राम पद राजपद, देने वाले बड़ उपकारी है पवन सुत। और राम काज ऐसे कीनो राम खुद हाथ जोड़, बोले ये तो मुझ पे उधारी है पवन सुत। और मैं हूँ संसारी, कभी मुझ पे भी कृपा करो, और काज मेरो छोटो संसारी है पवन सुत। मैं हूँ संसारी, कभी मुझ पे भी कृपा करो, काज मेरो छोटो संसारी है पवन सुत। तो हनुमान जी से, हनुमान जी के प्रति यह प्रणति निवेदन के साथ ही जो कुछ कहना है मुझको हनुमान चालीसा और हनुमान जी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा। वैसे कहते हैं कि अपनी मन की बातें हैं, मन की कामनाएं हैं, अपने देव और अपने गुरु के समक्ष नहीं कहना चाहिए। और उसके पीछे है उनकी सर्वज्ञता के कारण है। वो तो सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानते हैं, तो आपके मन की बातों को भी जानते हैं। लेकिन मैं हनुमान जी से कहने में संकोच नहीं करता, क्योंकि जब राम जी भी संकोच नहीं करते अपने काम के लिए हनुमान जी से कहने के लिए, तो मैं क्यों संकोच करूं? मैं क्यों राम जी को अनुकरण करता हूं? इस दृष्टि से सर्वप्रथम मैं ओम जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। किसी ना किसी बहाने से हम सबको संसार के गतिविधियों में हम तो जुड़े रहते हैं, और वो वहां से राम और हनुमान और राम काज से जोड़ लेते हैं। और साथ ही मैं उन 101 क्या क्या बोलते हैं, सौभाग्यशालियों को भी प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने इस उपक्रम में अपना योगदान दिया, शामिल हुआ। वैसे रामचरितमानस की आप लोग जो आरती गाते हैं, उस वहां से मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। तुलसीदास जी बहुत प्यारी लाइन लिखते हैं, चार हूँ वेद पुराण अष्ट दस, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, और सार अंश सम्मत सब ही की।
तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि रामायण के संदर्भ में आप क्या समझते हैं, है क्या रामायण? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इसको यदि मत दिया जाए और इसका जो कोरस निकले, नवनीत निकले, रामचरितमानस वही है। तो यदि संपूर्ण वांग्मय है सनातन का, उसका सारांश है, उसका सार है, वह रामचरितमानस है, तो मुझको लगता है कि रामचरितमानस का सार है वह सुंदरकांड है, और सुंदरकांड का सार है हनुमान जी है, और हनुमान चालीसा है वह संपूर्ण हनुमान जी के यश, कीर्ति और उनकी महिमा का बखान से परिपूर्ण है। मैं सोच रहा था कि चालीसा ही क्यों, भाई 50 तो चौपाई भी लिख सकते थे, जिन्होंने 12,000 से भी ज्यादा चौपाइयां लिखी उनको क्या संकोच। फिर मुझको लगा कि ये हो सकता है कि किसी के पास इतना समय हो ना हो, जैसे ओम जी ने और पूरी टीम ने मिल करके 1000 पंक्तियों में रामायण का विचार उनके मन में आया। हो सकता है तुलसीदास जी के मन में विचार आया हो कि हनुमान जी के प्रति सबकी इतनी श्रद्धा है, तो यदि संक्षेप में हनुमान जी के समीप पहुंचना है या उनके यशोगान करना है, तो हो सकता है ये बात हो। लेकिन मैं जो अनुमान कर रहा था, आप सहमत हो ना हो, लेकिन मैं जो विचार मेरे मन में आया वो आपके सामने रखना चाहूंगा, और मुझको लगता है यह पाते हैं हम सबको लिए। तो यह शरीर है, ये इसको रंग महल कहते हैं। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गयो मैं ना लड़ी। तो ये जो निर्गुण भजन गाने वाले लोग हैं, वह इसका बड़ा उपयोग करते हैं। तो हमारे जो शरीर है इसके 10 दरवाजे, हमारे अंतःकरण के 4 अंग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और यही है दरवाजे तय करते हैं, यही दरवाजे हैं आपको स्वर्ग की ओर लेकर के यात्रा प्रारंभ करता है जीव। दरवाजे चाहे कोई भी हो और अंतःकरण चाहे आपके कोई भी शामिल हो, यदि हनुमान जी साथ है, हनुमान चालीसा साथ है, तो वह द्वार है स्वर्ग के ओर ही खुलता है। यह अनुभव वाले लोग भी कहते हैं, और इसीलिए आप देखिएगा हनुमान चालीसा घर घर और हर शहर में प्रचलित है। वैसे ही हम यदि पुरुषार्थ की बात करें तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी कुछ है वह हनुमान चालीसा के पंक्तियों में समाहित है। किसी भी चीजों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वह मानना, जानना और समझना, ये 3 क्रम। हम सब सहज रूप से मान लेते हैं, जब मान लेते हैं तब जानने का प्रयास करते हैं, और जानने के प्रयास के दौरान हम समझने का प्रयास करते हैं। यह जो उपक्रम आप शामिल हुए हैं, यह हनुमान जी को तो आप मानते ही हैं, जानने और पहचानने का जो यह क्रम है, इसमें आप शब्द शामिल हुए। मैं आपको बधाई देता हूं, और मैं तो यह अनुभव कर रहा हूं जैसे MBBS डिग्री के बाद ये उपाधि मिलती है या लॉ की डिग्री के बाद उपाधि मिलती है, तो वह पूर्ण विराम नहीं है, वस्तुतः वहीं से यात्रा प्रारंभ करनी होती है, उसको जीवन भर प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो यह जो हनुमान चालीसा का जो सर्टिफिकेट है, यह आपके लिए वह प्रस्थान बिंदु है। यहां से अब आपको यात्रा शुरू करनी है हनुमान जी को पहचानने का। बल, बुद्धि, विद्या, साहस और मोक्ष तक है, यह हनुमान चालीसा में संभव है। यदि परीक्षित के संदर्भ में कहूं तो मृत्यु के भय से मुक्ति है, ये मोक्ष है। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे, तो मेरे पास उतना समय नहीं है उस विषय में जाऊं, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उनको परीक्षित को यही कहा, मोक्ष का अर्थ क्या है कि आप मृत्यु के भय से भाग रहे हैं, तो मृत्यु के भय से जिस दिन आपको मुक्ति मिल जाए वह मोक्ष है। और हनुमान चालीसा की पंक्ति कहती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भय से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य है इस हनुमान चालीसा में। तो चारों पुरुषार्थ के साथ साथ मोक्ष के भी द्वार हैं हनुमान चालीसा। तो मैं पुनः आप सबसे कहूंगा कि आप अपने श्रद्धा को, ये जो मानने का क्रम है, इसको जानने और पहचानने तक यात्रा शुरू कीजिए। और जैसे मैंने कहा ये सर्टिफिकेट है, यह प्रस्थान बिंदु है। अब यहाँ से हनुमान जी को अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन के पाथेय प्राप्त करने की यात्रा आप सब प्रारंभ करें, हम सब प्रारंभ करें। और मेरी आपको शुभकामनाएं। हनुमान जी हैं, अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ इस मार्ग में हम सबकी सहायता करें, ऐसे उनके प्रति मैं प्रार्थना करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। पुनः श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन और ओम जी के प्रति और संपूर्ण जो साथी जो इस उपक्रम से जुड़े हुए हैं उनके प्रति कृतज्ञता। आप अकारण ही ऐसे कार्य कर रहे हैं कि हजारों लोगों का पुण्योदय के माध्यम बन रहे हैं।
तो मैं चाहता हूं कि ईश्वर आपको और सामर्थ्य दे और हम सब ऐसे ही कार्य में शामिल होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, मुझको अवसर देने की। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा डॉक्टर आदित्य जी। डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन आशीर्वचनों के लिए। और इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि ये तो अभी विराम है, अभी तो आगे हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ अध्ययन करना है। सो आपके बहुत बहुत ऋणी हुए आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उस काम पे चलते हैं जिसके लिए आज हम एकत्रित यहाँ हुए हैं। तो जो मैंने हम जैसा हमें बताया था, 103 मित्रों ने सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की है, और उनके सर्टिफिकेट यहाँ बताए जाएंगे। और मेरे अनुज शिव हैं, ये सारा काम वही करते हैं। सारा काम जैसा भी कामेश्वर जी ने बताया था, डॉक्टर कामेश्वर जी ने बताया था कि सारा काम आप लोग ही करते हैं। मैं तो बस काम, मेरा काम काम देना है, मेरा काम कुछ काम करना नहीं है। तो ये मेरे अनुज शिव ने ये सारे प्रमाण पत्र तैयार किए हैं, तो इनको अभी डिस्प्ले करेंगे। और हाँ चलो, आई थिंक आप डिस्प्ले करते जाओ, मैं नाम यहाँ से आप देख भी सकते हैं, नाम भी मैं बोलता जाऊँ। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हिंदी वर्णमाला के अनुसार। सो अचला तिवारी जी, हमने चूंकि विद्यार्थी रूप में आप ये सर्टिफिकेट ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें श्री, श्रीमान, डॉक्टर, पद्मश्री वगैरह लगाना उचित नहीं समझा। और ये नहीं करना चाहिए, उचित नहीं समझा, ये आवश्यक नहीं समझा। तो अचला तिवारी जी को बताइए। अब इसके बारे में मैं अब समझ नहीं लूँगा, अब इसके बाद में नाम आते जाएंगे। अपराजिता शर्मा, बधाई। अमिता सचान, आपको बधाई। अमिताभ सिंह, आपको बधाई। अम्बे कुमारी, आपको बधाई। अरविंद राम गुलाम कुरील, आपको बधाई। अलका श्रीवास्तव, आपको बधाई। आदर्श कुमार शर्मा, आपको बधाई। आभा अग्निहोत्री, आपको बधाई। आशा श्रीवास्तव, आपको बधाई। आशीष सोनी, आपको बधाई। आशुतोष कुमार, आपको बधाई। उन्नति शुक्ला, आपको बधाई। उमाजी सुभाष पाटिल, आपको बधाई। उर्मिला त्रिपाठी जी, आपको बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उषा पांडे जी, आपको बधाई। उषा कपूर जी, आपको बधाई। जिनका भी ऑन हो वो जरा ऑफ कर लें, देखिए विघ्न आ रहा है। ऋतु आलोक, आपको बधाई। ऋतु माथुर जी, आपको बधाई। कृष्ण कुमार, धन्यवाद सर। आपको बधाई। अब हम क वर्ग में आ गए। कृष्ण कुमार को आपको बधाई। कोमल गुप्ता, आपको बधाई। खेमराज चंद्राकर, आपको बधाई। गिरीश कुमार शर्मा, आपको बधाई। चंदन कुमार, आपको बधाई। छविनाथ लाल, आपको बधाई। जयवीर सिंह सुधार्थी, आपको बधाई। ज्योति, आपको बधाई। ज्योति किरण रतन, आपको बधाई। ज्योति गोलामुड़ी, आपको बधाई। ज्योति जयंत कुलकर्णी, आपको बधाई। दीपक तिवारी, आपको बधाई। धर्मेंद्र गुप्ता, आपको बधाई।
नितेंद्र व्यास, आपको बधाई। निरोज गोयल, आपको बधाई। निर्मला शर्मा, आपको बधाई। निवेदिता श्रीवास्तव निवि, आपको बधाई। नीता बम, आपको बधाई। नेहा गुप्ता, आपको बधाई। पवन कुमार शर्मा, आपको बधाई। प्रदीप सिंह, आपको बधाई। प्रेमलता माहेश्वरी, आपको बधाई। बजरंगी चतुर्वेदी, आपको बधाई। बहादुर सिंह सोलंकी, आपको बधाई। विमल कुमार सरावगी, आपको बधाई। धन्यवाद भाई साहब। ब्रजवाला गुप्ता, आपको बधाई। भरतराज सिंह, आपको बधाई। सभी को प्रणाम। भानु प्रजापति, आपको बधाई। मंजू राय शर्मा, आपको बधाई। मधु गुप्ता, आपको बधाई। मधुर कृष्ण, आपको बधाई। मधुर स्वामी, आपको बधाई। मनोज गौड़, आपको बधाई। माधुरी निगम, आपको बधाई। माया बंसल, आपको बधाई। सादर धन्यवाद भाई साहब। मीनाक्षी भाईलाल सोनी, आपको बधाई। मीनू अग्रवाल, आपको बधाई। सादर धन्यवाद भाई साहब, सादर धन्यवाद। रमेश अग्निहोत्री, आपको बधाई। रवि मिश्रा, आपको बधाई। राकेश कुमार भार्गव, आपको बधाई। राकेश चौबे, आपको बधाई। राजकिशोर वाजपेयी, आपको बधाई। राजरानी शर्मा, आपको बधाई। राजीव कुमार श्रीवास्तव, आपको बधाई। राजेश एन, आपको बधाई। राम गिरीश द्विवेदी, आपको बधाई। राम मलिक, आपको बधाई। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर जी। रामचंद्र स्वामी, आपको बधाई। रिंकू, आपको बधाई। रिंकू, आपको बधाई। रीमा संतपुर, आपको बधाई। धन्यवाद अंकल। रूपा पारिक, आपको बधाई। रेणु चंद्रा माथुर, आपको बधाई। धन्यवाद भाई साहब। वंदना प्रदीप, आपको बधाई। विकास डोंगरे, आपको बधाई। विजया दुबे, आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर। जय विजया, श्री राम। जय श्री राम। विजया मुदगी, आपको बधाई। धन्यवाद सर।
विनीता मिश्रा, आपको बधाई। विनोद कुमार मांगलिक, आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच। बृष्टि दुबे, आपको बधाई। थैंक यू सर। शकुंतला श्रीवास्तव, आपको बधाई। धन्यवाद भाई साहब। शशिकला लड़ा, आपको बधाई। शिवदयाल अग्रवाल, आपको बधाई। श्याम कुमार सिंह, आपको बधाई। श्वेता शर्मा, आपको बधाई। संगीता यादव, आपको बधाई। संजय कुमार नंदलाल शर्मा, आपको बधाई। धन्यवाद। सरस्वती मलिक, आपको बधाई। धन्यवाद भाई साहब। सरिता श्रीवास्तव, आपको बधाई। सादर धन्यवाद भाई साहब। साधना गर्ग, आपको बधाई। धन्यवाद सर। नोट उनका है मुंबई से। साधना मालवीय, आपको बधाई। धन्यवाद धन्यवाद सर। सेलोचनी हरिप्रसाद, आपको बधाई। सुनीता पांडे, आपको बधाई। धन्यवाद सर। सुनीति अग्रवाल, आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार शर्मा, आपको बधाई। सुमन आनंद, आपको बधाई। सुशीला धामा, आपको बधाई। धन्यवाद सर। सोनाली जोशी, आपको बधाई। स्नेहलता शर्मा, आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय सिया राम। इशारा। स्नेहा चौधरी, आपको बधाई। स्मिता लाधावाला, आपको बधाई। स्वर्णलता सराफ, आपको बधाई। थैंक यू सो मच। श्वेता सोमानी, आपको बधाई। धन्यवाद भैया जी। और मेरे ख्याल से तंत्र में ये हेम नलिनी स्वामी, आपको बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपके धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो सबको अलग जय अलग श्री राम। बधाई बहुत देने बहुत में धन्यवाद। बहुत मेहनत होगी। जय हमारे श्री यहाँ राम। जय श्री हमारे बड़े प्रसिद्ध आरती लिखना कहते थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये आपका सर जय सिया राम। आपकी मेहनत है, ये आपका अर्पण है। अब हम बस 5 मिनट और लेंगे। तो जो आपने जो भी आज आपने देखा है, इसमें अगर कोई एरर हो आपके नाम में, होनी नहीं चाहिए, हमने कई बार चेक किया है, तो हमें सूचित करें तो उसको सुधार लेंगे। और फिर आपको व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे आपका सर्टिफिकेट हम अगले सप्ताह व्हाट्सएप से भेज देंगे। तो ईमेल बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है आजकल, पता नहीं क्या कारण है। तो आपको जो भी 103 जितने भी इसमें मित्र जुड़े हुए हैं, उनको व्हाट्सएप के द्वारा ये सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। आपने देखा होगा इस सर्टिफिकेट प्राप्त करनाओं में हनुमान जी भी थे, बजरंगी भी थे, पवन कुमार भी थे, यहाँ तक रामचंद्र भी थे। तो रामचंद्र भी हनुमान चालीसा का सुना नहीं आपने नाम? रामचंद्र स्वामी, पवन कुमार, बजरंगी,
तो बजरंगी भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर पढ़ने के लिए बड़े उत्सुक है, पवन कुमार भी उससे थोड़ा विनोद तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बजरंगी सोच रहे हैं जो आते से सर्टिफिकेट नहीं लिया यहीं से ले लेता हूँ। तो इसमें हालांकि इस तरह का प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, पर इधर नहीं, और आपको अगर आपत्ति हो तो आप इधर नहीं, बड़ी मोर देन 80 ईयर्स, 80 साल से किसी की ज्यादा अवस्था है। हाँ, एडमिट नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ना, ये बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े आनंद की बात है कि हमारे कई मित्र हैं जो इतनी अवस्था पर 70, 75, 80 के बाद में भी लगातार अध्ययन में लगे हुए हैं। मैं ये इस बात का, इट्स जस्ट अमेजिंग। नहीं, आदमी 60, 65 के बाद में बूढ़ा होने लगता है, अरे अब क्या इस झमेले में पड़ना है, छोड़ो क्या। भाई साहब मैं 76 हूँ। हाँ, मैं 79 हूँ, मेरे ख्याल में मैं 78 हूँ, मैं 78। तो हाँ, जैसे मिंदू दीदी हैं, माधुरी निगम जी हैं, तो और कई बार इवन स्वास्थ्य की भी, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, स्वास्थ्य की इश्यू होती है, कुछ कुछ बीमारी, कुछ कभी कमर दर्द करती है, कभी पैर दर्द करते हैं, कभी सारे पता ही नहीं लगता क्या दर्द हो रहा है। पर एक समस्या तो यही नहीं पता लगता कहाँ दर्द हो रहा है। इन सब के बाद में भी इतनी रुचि रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। जो कई लोग व्यस्त हैं, पारिवारिक, यहाँ युवा हैं काफ़ी, जिनके परिवार हैं, बच्चे हैं, इतनी चुनौतियाँ हैं, उसके बाद में वो समय निकाल कर इस तरह इनमें रुचि रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो आप पर ही निर्भर करता है, आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो औपचारिक तौर से मैं समझता हूँ आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, और समय अपना बिल्कुल ठीक जो समय होता है वो हो गया है 10:15 यही समय 1.25 घंटे का हम रखते हैं। फिर भी मैं हम वो मतलब पिछले ओम जी 5 मिनट, हाँ, आपका कोई फीडबैक हो तो इसमें बहुत संक्षेप में कुछ हो, मेरे गुणगान के अलावा कोई भी आपका कोई फीडबैक हो, उसमें सुनने को तत्पर। ओम जी मैं बोल रहा था हाँ जी। कि आप चाहे तो लड्डू वगैरह यदि भेजना चाहे तो मैं अपना पोस्टल एड्रेस भेज सकता हूँ। नहीं, मैंने ईमेल से भेज दिया, अटैच कर दिया है। नहीं हाल मैंने 11 किलो लड्डू आपको ईमेल से भी अटैच किए हुए हैं, आप ईमेल खोलिए। पहले आप गुरु दक्षिणा तो भेजिए, अब लड्डू के अधिकारी होंगे। धन्यवाद 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 दीदी, आपने बचा ली। बहुत ही सही। बिना काम के ही आपको सर्टिफिकेट मिल गया द्विवेदी जी, माने घर बैठे मिल गया हम लोगों को। आपकी ये विशेषता है। मैं तो ये कहूंगी कि सेवानिवृत्त लोगों को भी हर समय व्यस्त रखते हैं, ये बहुत बड़ा जादू है, बहुत ही बड़ा वरदान है डॉक्टर हम लोगों राजरानी शर्मा जी की इतनी सहायता है, अभी मैं बताऊंगा। अभी कुछ दिनों बाद हम ब्रेक इस तरह का और रखेंगे। अभी छंद विज्ञान का कोर्स समाप्त हुआ, उसमें 40 मित्रों ने सिर्फ वीडियो देखकर 12 क्विज, और फिर उसके बाद में एग्जाम। भगवान, मैं तो उनकी हिम्मत की, धैर्य की दाद देता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। मेरे तो बस की नहीं है। मैंने 1-2 वीडियो देखे, मैंने तो बंद कर दिया, भैया आपने बस के नहीं है। वो सारा काम डॉक्टर राजरानी शर्मा ने किया। इसके बाद उस दिन करूंगा। अभी टेंटेटिव डेट 15 जून है। हमने एक इसके मुख्य अतिथि भी आमंत्रित किए हुए हैं, एक बार डेट्स कंफर्म हो जाए तो अगर आप लोग का ये सपोर्ट ना हो तो ये सब संभव ही नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजरानी दीदी। मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो सर्टिफिकेट जब नाम मैंने पढ़े, मैंने किसी के नाम के आगे श्री या डॉक्टर इस तरह का प्रयोग नहीं किया, बाद में जी का भी प्रयोग नहीं किया। करना चाहिए मुझे रामगिरीश द्विवेदी जी कहना चाहिए, पर मैं नहीं कहा। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आई वांटेड टू बी कंसिस्टेंट, सो डू द सेम थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में आपके प्रति सम्मान नहीं है, आपके प्रति मेरा पूरा सम्मान है और मैं आप सबका बड़ा आदर करता हूँ। पर फिर भी किसी को अनुचित लगाओ इस तरह मेरा बोलना, तो मैं सर्टिफिकेट में लगता भी नहीं सर। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल फॉलो कर रहे हैं। आप लिखिए भले मत, पर यदि रामगिरीश द्विवेदी जी कहेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं, मुझे पता है आपको बुरा नहीं लगेगा, पर आपको बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा। मैंने कहा क्या फिर फायदा। हम बनी आदमी शब्दों का खर्च क्यों करें, अनावश्यक शब्द का क्या प्रयोग करना, खर्चा ही होता है। और किसी को कुछ सर सुंदरकांड में क्विज नहीं है क्या?
मैं आप ये बस ये जो अपना जो रामायण कोर्स चल रहा है इसको जरा समाप्त हो जाने दी, समाप्त नहीं, इसके तीसरा एग्जाम जो होगा अभी अगले सप्ताह से एग्जाम आ रहा है। पढ़ाई आपने सबने पढ़ाई शुरू की है कि नहीं? उसको एग्जाम शुरू होने के बाद में मैं आपके पास आता हूँ सुंदरकांड का प्रपोजल लेके। सुंदरकांड में डिप्लोमा वो आ रहा है, पर अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आपका मैं ध्यान जरा भटकाने नहीं चाहता। अभी हम सिर्फ जो रामायण क्लास सुंदरकांड है उसी पर फोकस करें, नहीं तो उस पे जाऊंगा तो फिर वहाँ पे ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो बस जैसे राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं ना कि भैया थोड़ा धैर्य रख, मैं वही करूंगा जो तू चाहता है। पर अभी ये विभीषण ने कहा है कि चलो इसकी समुद्र की थोड़ी स्तुति कर ले, तो कर ये भी कर लेते हैं। थोड़ा धैर्य रख, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, वही होगा जो आप चाहते हैं, पर थोड़ा धैर्य रखिए। अभी बस एक डेढ़ सप्ताह के बाद में आई एम कमिंग विद एंटायर प्रपोजल ऑफ डिप्लोमा इन सुंदरकांड। और वो उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर वही मेरे जैसे सारी वीडियो सुननी पड़ेंगी 3 4 5 बार, तो उसके लिए तैयार है। और कोई वैसे प्रश्न? सर आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का बहुत प्रलोभन दे देते हैं। हाँ तो और डिप्लोमा क्या, आजकल तो ऐसे होता है नंबर ऐसे हम सब बालक हैं यहाँ पर, बच्चों को तो कैंडी हम नहीं सारे देते। काम में लग जाते हैं। हाँ। ऐसे तो प्रलोभन के बिना कोई काम भी तो नहीं होता है। हाँ ये तो समझने नहीं वाली देखिए ना, इतनी इतनी उम्र हो गई हम लोग की और ऐसे बच्चों की तरह जुड़ जाते हैं काम में। तो ये तो लेकिन एक ये बहुत अच्छी चीज है, इससे हम और लोग का बचपना जल्दीबाजी बरकरार है। में प्रश्न गलत कर बैठते हैं, इतना हाँ उत्साह दीदी यही तो कि बात है। जल्दीबाजी में प्रश्न गलत हो। तो बच्चों को सब कुछ आता है फिर भी एग्जाम में गलती करते हैं नहीं करते हैं? हम भी तो वही बच्चे हैं। सर मैं विद्यार्थी तो खाली गलती बोलना करेगा ही। चाहता हूँ कि ये मानव मन का एक वो काम ये अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। तो जब मानव मन की ये आदत है कि कुछ मिलने की चाह हो तो हमारा कंसंट्रेशन बन जाता है, क्योंकि इसका कुछ परिणाम होना चाहिए, कुछ न कुछ उपलब्धि होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेट मिले या कंपटीशन में आए तो वहां पर हमें टेस्ट करने का अवसर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं सभी आप इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं और उन्होंने भाग लिया और सर्टिफिकेट प्राप्त किए। ये हम सबके लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। ये कार्यक्रम जो है बहुत ही सफल रहा और काफी जो है वो लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो ये सारे वीडियो को और लोगों को फॉरवर्ड करिए, उनको कहिए कि देखो ये फिर से है 40 पंक्तियाँ, पर ये पता नहीं कौन सा पागल है, इसने 4 घंटे इस पर क्या उल्टी सुल्टी बातें की है, इसको सुनो क्या है इसमें, कुछ ढंग का कुछ है भी कि नहीं। देखिए ना, ये हमें अपना जो धर्म और संस्कृति की हम बात करते हैं बार बार, ये सिर्फ एक मोदी जी का काम नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा भी है। वो तो कर रहे हैं उनको जो करना है, तो थोड़ा बहुत हम भी करें तो कुछ वो कुछ और काम कर सकें। तो अब वो कहाँ घर घर जाके कहाँ सबसे हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, तो थोड़ा बहुत काम हम कर लें ताकि उनको इस काम से थोड़ी मुक्ति मिले। तो सो कलेक्टिवली लेट्स वर्क ऑन दिस, encourage more people to participate, टेक इंटरेस्ट, तभी ये बढ़ता है। चलिए आज का काम समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह तो भगवान परशुराम जयंती है। परशुराम जी का तो बड़ा तमाशा होता है रामचरितमानस में, सब तलवारें निकाल लेते हैं, परशुराम जी, लक्ष्मण जी, राम जी भी तलवार निकालने के लिए तो उत्सुक तो होते हैं, पर वो बड़े संयमी है, तो तलवार तो नहीं निकालते। तो अगले शुक्रवार को परशुराम जयंती है, तो हम शनिवार को यहाँ पे मिलेंगे और भगवान परशुराम पर बात करेंगे। उस समय हमारे वक्ता होंगे, मुझे याद दिलाइएगा, डॉक्टर राजरानी शर्मा होंगी, राम मलिक जी होंगे, और कौन है तीसरे वक्ता, भूल गया। विजय दुबे जी, विजय विजय, हाँ विजय दुबे जी। तो 3 बड़े और बड़े आप। वक्ता हैं, इनसे सुनेंगे। और इन्होंने मुझे 1-2 मिनट का समय दे दिया, मुझे लगता नहीं है देंगे समय, दे दिया तो फिर मैं भी थोड़ी बहुत राम राम कर लूँगा आपसे। तो आप सुनने होगा, ये मलिक जी बात करेंगे महाभारत में परशुराम। आप सोचिए महाभारत में परशुराम कहाँ से आ गए, पता नहीं ये कहाँ से खोज के लाएंगे महाभारत में परशुराम, ये ढूंढ रहे हैं महाभारत में जाके कहीं परशुराम को। राजरानी दीदी आप क्या वाल्मीकि क्या आप कह रही नहीं हैं? नहीं, रश्मि रथी। रश्मि रथी, हाँ एक रश्मि रथी किसी का नाम है, उस पर बात करेंगे। वो भी कुछ महाभारत में उसका कुछ उल्लेख है, जो आप लोगों ने हिंदी साहित्य में उनकी एक पुस्तक पढ़ी होगी, खंडकाव्य कहते हैं ना, रश्मि रथी। हाँ
तो रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है, रश्मि रथी में। रामधारी सिंह दिनकर का खंड। रामधारी सिंह दिनकर जी। हाँ वो उसको पढ़ के पता लगता है कि दिनकर जी कितने बड़े महान कवि थे। इस उनका तरीके एक से। ये भी काव्य है, उस परशुराम की प्रतीक्षा, हाँ। ये भी है दिनकर जी का। और विजया जी वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों से परशुराम जी की बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया, अगर उन्होंने कोई 2-4 मिनट मुझे दे दिया तो मैं रामचरितमानस में परशुराम जी की भूमिका पर बात करूंगा। अभी तो मैंने कुछ तैयारी की नहीं है, आगे भगवान जो पार लगाएगा मैं तो वो भगवान के भरोसे रहता हूँ। नहीं तो इधर उधर की बात करेंगे तो मुझे आता ही है, तो इस तरह की बातें करता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जय श्री राम। उसके पहले गुरुवार का क्लास भी है। जी, उसके पहले गुरुवार का क्लास भी है। गुरुवार का, हाँ, अगले गुरुवार के क्लास सब सुंदरकांड का 4था क्लास है। उसमें आदरणीय, परम आदरणीय श्रीमान 108 श्रीमान रामगिरीश द्विवेदी जी उसको हमें पढ़ाएंगे। तो आप अवश्य उसमें पढ़ाएंगे, ये हमें बताएंगे कि ढोल गवार शुद्र पशु का चक्कर क्या है, तो वो सारा रहस्य प्रकट होगा। तो आज के सभा का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री